बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बचपन से ही बहुत ही समझदार और उत्साही था। उसे अपने गांव की ओर से आने वाले किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक विशेष अचूक मंत्र लिखा था। विक्रम ने वह मंत्र पढ़ा और अचानक एक रूपांतरण हो गया। उसकी आंखों के सामने एक नया सामयिक और मानविकी समृद्धि से भरा हुआ दुनिया खुला। विक्रम, तू एक विशेष शक्ति से संबंधित है। एक आवाज बोली जो आसमान से सुनाई दे रही थी। तू जो भी चाहे वह हो सकता है। विक्रम को अपनी नई शक्तियों का पता चलते ही उसने गांव वालों की मदद करने का निर्णय किया। वह बीमारों को ठीक कर सकता था, अनाज की भारी मिट्टी को सुनासी बना सकता था और बहुत सी अन्य अद्भुत चीजें कर सकता था। गांव वाले उसकी शक्तियों के प्रति हैरान थे और उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया। विक्रम ने उन सभी की मदद की और गांव को सुख शांति से भर दिया। एक दिन गांव की एक बुढ़िया ने विक्रम से कहा, बेटा, तू इतना कुछ कर रहा है पर तेरी खुद की जिंदगी में सुख नहीं है। तू जो दूसरों के लिए कर रहा है उसी में अपना सुख छुपा हुआ है। विक्रम ने उसकी बातों पर गौर किया और महसूस किया कि उसने खुद को भूला हुआ था। उसे एक और यात्रा करने का निर्णय लिया और अपनी शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग करने का अपना मकसद बना लिया। वह एक आश्चर्यजनक राजा के दरबार में पहुंचा जिसने उससे एक चुनौती देने का निर्णय किया। राजा ने कहा, तुम्हें इस कठिनाई को हल करना होगा और तुम्हें 3 दिन का समय है। विक्रम ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए मेहनत की और 3 दिनों में उसने वह कठिनाई हल कर दी। राजा ने उसे बड़ा सम्मान दिया और अपने साथी बनाया। एक दिन राजा की रानी बीमार पड़ी और कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था। विक्रम ने इस बारे में सुनकर वह उसकी सेवा में पहुंचा। राजा ने विक्रम से बोला, तुम्हारी शक्तियों से मेरी रानी को ठीक करो। विक्रम ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और रानी को ठीक कर दिया। राजा और रानी ने विक्रम को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने इन सब को त्याग कर अपनी गांव की ओर रुख किया। गांव की बुढ़िया ने उससे कहा, तूने फिर से दिखा दिया कि अगर हम खुद को भूल जाएं तो हम असली सुख कहाँ पा सकते हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में खुद को खो बैठने से ही असली खुशी मिलती है। मैंने सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी खुद की भी देखभाल करनी चाहिए। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया। विक्रम की कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्ची खुशी अपनी मेहनत, ईमानदारी और अपनी संबल द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और तब सुनने वालों का दिल भर आया एक अनुभव से और उन्होंने महसूस किया कि विक्रम की कहानी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वे एक नए दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लेते हैं।